अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे हमारे माशरे के अंदर ये जो कानून का इस्तेमाल है, ये जो आइन है, आइन पाकिस्तान है, जब ये बनाया गया है, इसकी जो शिकें लिखी गई और जब इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है या उस वक्त जब ये बन रहा था, तो उस वक्त क्या ये चीज़ें इस्लाम, कानून और एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, जो अमीर है, इसकी तफरीक को ख़त्म करके बल्कि कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। जब आइन पाकिस्तान को हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि कानून की नज़र में अमीर हो, गरीब हो, उसके लिए अपनी फैमिली, ज़ाती फैमिली की हैसियत से भी उसको देखा जाए तो उसके नज़र में सब लोग बराबर हैं। लेकिन बदकिस्मती से आजकल हमने देखा है कि जो हमारे पीएसपी ऑफिसर्स हैं, जो आला ओहदों पे मौजूद हैं, उनकी तरजीहात आइन की, जब वो ओथ आइन का ले रहे होते हैं, उस वक्त वो ओथ ये लेते हैं कि आइन पाकिस्तान की वफादारी करेंगे, लोगों की फलाह के लिए काम करेंगे, लोगों के बहबूद के लिए काम करेंगे। जब वो उस ओहदे के ऊपर बराजमान होते हैं तो उनकी जो वफादारी है वो शख्सियात के इर्द गिर्द घूमती है, वो शख्सियात को तरजीहात देते हैं, उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे डीसी इस्लामाबाद के हवाले से और सीडीए चेयरमैन के हवाले से। ख़ास तौर पे आज जब हम बात करेंगे, जब इस्लामाबाद के अंदर ये गैर कानूनी कुछ नाले के ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं तो उस वक्त हमारे तमाम इदारे सो रहे होते हैं। जब वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है तो उसके बाद आके उसको डिमॉलिश किया जाता है और डिमॉलिश करने के बाद ये कहा जाता है कि ये जो है ये गैर कानूनी। इसी तरह बेशुमार ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं, जब वो बन रही होती हैं तो उस वक्त उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वहाँ पर LOP मंजूर हो जाती है, जब LOP मंजूर हो जाती है, प्लाट सेल कर दिए जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो इंतज़ामिया वो कहती है कि ये गैर कानूनी है। क्या ये हमारे रवैये इसी तरह ही चलेंगे? आज हम बात करें कि गुज़िश्ता रोज़ डीसी इस्लामाबाद के हुक्म से एक ऑपरेशन हुआ जिना गार्डन के अंदर, जहाँ पे एक मस्जिद जो नाले के करीब, मस्जिद के पिलर बनाए गए ताकि उसको जो नाले की वाल है वो मस्जिद की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जा रही थी। डीसी साहब को एप्लीकेशन दी गई, ऐसी ज़ुक्रफ साहब को एप्लीकेशन दी गई, अरफान नवाज मेमन साहब को पर्सनली मिल के उनको ये कहा गया कि सर ये जो मस्जिद बन रही है इसके गिर्द इसके साथ एक नाला गुजर है, नाले को जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो उनके प्रोसेस में उन्होंने बाकायदा साइन करके AC साहब को मार्क कर दिया और AC साहब ने अपने गुज़िश्ता टेन्योर के अंदर जब MC मौजूद नहीं थी 2 माह पहले, बाकायदा उस जगह की पोजीशन दी। LOP के अंदर वो जगह मौजूद थी। जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी तो DC और AC साहब ने एक बंदे के मफाद को, एक शख्स को तरजीह दी, उसके मफाद को तरजीह देने के लिए और उसे खुश करने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। हालांकि उसी के साथ, बिल्कुल साथ 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर वहीं पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो नाला वहाँ पे एक पोस्ट सोसाइटी में हो रहा है। वो जो आपकी रेलवे की जगह है ख़ास तौर पे उसके ऊपर ऑक्यूपाई करके नाला बनाया जा रहा है और उसमें प्लाट क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन वहाँ पे DC साहब खामोश हैं, AC साहब खामोश हैं, हमारे CDA जो है ना वो खामोश है, ICT खामोश है, कोई इदारा एक्शन लेने वाला नहीं है। उसकी मैं बाकायदा आपको पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, ये मौजूद है। देखिए कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक साइड पे आप मस्जिद के पिलर गिरा रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपनी सुपरविजन में, ये तो ऐसा तो कहीं मुमकिन ही नहीं। तो DC साहब, ये जो आवाम है, ये जो लोग हैं, इन्होंने आपको मुंतखब करते हैं, ये आप इनकी खिदमत के लिए आते हैं। आप जब ओथ ले रहे होते हैं तो उस वक्त ये होता है कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, ना कि एक शख्स को आपने खुश करना है। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने वहाँ पे ये सारा खेल खेला, वो वकार चौहान साहब, जो इस वक्त FIA के गालबन मेरा ख्याल है मौजूद होंगे, FIA के डायरेक्टर हैं या सबका डायरेक्टर थे, एग्जैक्टली मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे लैंड परचेज़ की जिसमें रेलवे लाइन की कुछ जगह जो है वो उन्होंने कब्जे के अंदर ली, फिर नाले को ऑक्यूपाई किया। सरकारी एक रास्ता जा रहा था, उस रास्ते को भी अपनी कस्टडी में लिया और बाकायदा तहसीलदार सारा जितना भी अमला है उसने जाके वहाँ पे एक बाउंड्री वाल लगा के उस रास्ते को बंद कर दिया, उसका नामो निशान ख़त्म कर दिया, नाले को तंग करके उसका रास्ता ही मोड़ दिया।
तो पाकिस्तान के अंदर ये नहीं चलेगा। एक आम आदमी जब बेदार होता है, जब वो उठता है, जब वो बात करता है, वो सवाल भी पूछता है, वो जवाब भी लेता है और उसको पता है कि अपने हकूक़ का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपना हकूक़ किस तरह लिया जा सकता है। देखिए, अगर आपने ऑपरेशन करना था तो वही ऑपरेशन वो साथ जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो आप करवा रहे हैं नाला, उसके साथ भी ऑपरेशन करते हैं। बाकी जितनी गैर कानूनी आपने तामीरात करवाई हैं उसके ऊपर भी ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जब मस्जिद का नाम आता है तो हम एकदम हमारा खून खोलना शुरू हो जाता है। जब वहाँ पे इंतज़ामिया आई, वहाँ पे जो लोग आए, हमने जो एविडेंस यानी जो शाहिदीन थे उनके सामने उन्होंने कहा हम बेबस है, हम मस्जिद के लिए खुदा की कसम हम ये नहीं करना चाह रहे, लेकिन हमारे अफसरान हैं वो कहते हैं कि जिस तरह भी आपने इसको तोड़ के आना है, आज ये ख़त्म। और पूरे इस्लामाबाद की कल नफरी और पूरे इस्लामाबाद का जितना CDA का, मैं समझता हूँ कि CDA का जितना भी इसके अंदर जो है इंक्रोचमेंट, बाकी जितने भी इसके तबकात हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे और उनका एक ही मिशन था कि मस्जिद के पिलर जो नाले की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए उसको तोड़ा जाए, और वो तोड़ के गए। उन्होंने वाकई साबित किया कि जब गवर्नमेंट काम करने पर आती है तो ऐसे करती है। लेकिन उसी के साथ 1 किलोमीटर के अंदर वहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो नाला कंस्ट्रक्शन करके तकरीबन 100 फुट लैंड को कवर किया जा रहा है, वहाँ पर ना तो AC साहब की मशीनरी पहुँच सकती, ना DC साहब पहुंच सकते हैं, ना कमिश्नर साहब पहुंच सकते हैं, ना CDA चेयरमैन साहब पहुंच सकते हैं। तो ये रवैये हैं हमारे मुल्क के अंदर। नाज़रीन, इसके ऊपर हमें सोचना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें ये रवैये बदलने होंगे। इतने ट्वीट किए गए, हुकाम बाला को बताया गया खुदारा आप इसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लें, इसके ऊपर आप बात करें, लेकिन कोई एक पर्सन ने भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और ना ही बात की। जो भी जितने रास्ते हैं सरकारी, जितनी चीज़ें हैं वो आवाम की फलाह के लिए होती हैं, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए होती हैं। तो नाज़रीन, एक आम आदमी, सब लोग ये सवाल करते हैं, हमारे ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारे AC साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब, CDA के चेयरमैन साहब और बाकी मैनेजमेंट, क्या मस्जिद को गिराने के लिए पूरी मशीनरी हरकत में आ सकती है? बाकी जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? तो इसकी एक बाकायदा मेरे पास वीडियो है, एक क्लिप है, वो मैं साथ शेयर करता हूँ ताकि ये एक पता चले कि वाकई हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। हमारे जो अफसरान हैं उनकी तरजीहात क्या है? प्लाट बनाना, पैसे लेना, ये तरजीहात में शामिल है। और जो FIA के डायरेक्टर साहब हैं वकार चौहान साहब, वो अपने बंदों को भेजते हैं, मुख्तलिफ बंदों को भेजते हैं कि जाएं वहाँ पे बताएं कि ये वकार चौहान साहब की जगह है, जहाँ पे अगर किसी ने इर्द गिर्द भी 100 फुट तक किसी ने बात की, किसी ने देखना गवारा किया तो वो निशान इबरत बना देंगे, क्योंकि वो साइबर क्राइम विंग के इस वक्त वो डायरेक्टर हैं, गालबन थे या हैं, मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन यह है कि वो एक मैसेज दिया जाता है, वकार चौहान साहब, एक इलाके में खौफ है, हरास है, कोई आदमी सामने आके बात करना नहीं चाहता, गवारा नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई ऐसा केस बना दिया जाए, कोई FIA के हवाले से बना दिया जाए, कोई ऐसी बात की जाए कि हम जो है ना वो अदालतों में केस भुगतते रहें। तो इसके ऊपर ज़रूर जो है ना बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए। और हमारे जो आला ओहदेदार हैं, ख़ास तौर पे जो CDA के चेयरमैन साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट है, और इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, खुदारा आप इंसाफ को कायम करें। लोगों के अंदर ये जो आप आज तफरीक पैदा कर रहे हैं ये कल आपके गले में पड़ेगी। ये जो आप अमीर और गरीब, आम और ख़ास का फ़र्क करें, इसको मिटाएं, लोगों के अंदर जाएं, उनके मसाइल को सुनें और सबको, अगर आपने ऑपरेशन करना है, अगर आपने कोई गैर कानूनी तामीरात हैं तो सबकी गिराएं, ना कि आप मस्जिद को गिराएं। मस्जिद खुदा का घर है, वहाँ पे इबादत होती हैं, वहाँ पे अगर आपने LOP दी, और ये पोजीशन लेटर मैं यहाँ पे शेयर करूँगा जो AC साहब ने अपने हाथों से मार्क करके दिया, फिर आप जाके आप कहते हैं कि हम मजबूर हैं। हमारे जो आला अफसरान हैं उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी है कि हम इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करें। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।